A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Talking and Listening. देखो, talking का मतलब होता है बातचीत करना और listening का मतलब होता है किसी की बात को सुनना. India and China will find it difficult to simplify, pick up the threads of their conversation. तो फिलहाल देखा जाए तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है वैंग यी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजिट किया दिल्ली के अंदर और वहां पर इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि किस तरीके से सिंपली पिकअप द थ्रेड का मतलब हो गया किस तरीके से वो थ्रेड का मतलब वैसे धागा होता है कि किस तरीके से वो जो अपनी कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उसके धागे को किस तरीके से वो पिकअप करे. इट मींस किस तरीके से वो अपनी बात को स्टार्ट करे, क्योंकि पिछले साल से अगर देखा जाए 2020 से इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी और तभी से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट दो साल के आसपास का टाइम हो गया है जब इंडिया और चाइना के बीच के अंदर कन्फ्लिक्ट बना हुआ है और आपस में बातचीत नहीं हुई है और कहीं ना कहीं बॉर्डर जो एरिया है उसको लेकर अभी भी क्या बना हुआ है, एक डिस्प्यूट बना हुआ है. तो फिलहाल अगर देखा जाए जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है जिन्होंने दिल्ली विजिट किया है, तो दोनों तरफ से बात कौन स्टार्ट करेगा, एक ऐसा एक प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिला. ब्रीफ एज इट वॉज, यानी ब्रीफ होता बहुत ज्यादा शॉर्ट होना. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स वैंग यी विजिट टू दिल्ली ऑन फ्राइडे. और फिलहाल अगर देखा जाए तो फ्राइडे को जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उन्होंने विजिट किया दिल्ली के अंदर. और ये जो विजिट था, ये जो उनका मीटिंग थी, वो बहुत ही ज्यादा ब्रीफ था. अपीयर्स का मतलब दिखाई पड़ना, और उनकी ये जो विजिट थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा छोटी थी, ब्रीफ थी. ये दिखाती है क्या, अपीयर्स करती है, दिखाती है क्या, टू हैव लेफ्ट बिहाइंड मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स ऑन इट्स पर्पस. और उसके मीटिंग का जो भी एजेंडा रहा, जो भी पर्पस रहा, तो वहां पर उनके बीच में जो डिस्प्यूट बने हुए हैं, जो विवाद बना हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में, उन विवादों के आंसर देने की बजाय, उन विवादों के जवाब देने की बजाय क्वेश्चंस ज्यादा दिखाई पड़े. यानी कि ये जो पॉसिबली इस बात का जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट बना हुआ है उन डिस्प्यूट के आंसर्स मिलेंगे, लेकिन उसकी जो विजिट है उसके अंदर आंसर्स मिलने की बजाय सवाल ज्यादा पैदा हुए, क्योंकि वो मीटिंग थी वो बहुत ज्यादा ब्रीफ थी, बहुत ज्यादा छोटी थी. द विजिट वॉज अ फर्स्ट बाय अ सीनियर चाइनीज ऑफिशियल. और ये जो विजिट थी चाइना की तरफ से, जो फर्स्ट विजिट थी जिसके अंदर कोई भी चाइनीज की अगर बात की, जो चाइनीज ऑफिशियल, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल बंदा आया था सिंस दी मिलिट्री स्टैंड ऑफ का मतलब हो गया एक तरीके से डेडलॉक, गतिरोध होना. और इंडिया और चाइना के बीच में गतिरोध हुआ था जिसके अंदर दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे उनके बीच में गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई थी अलोंग द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है. वहां पर अप्रैल 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम हो गया है और तब ये जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में. सिंस देन, तब से लेकर, डिस्पाइट 15 राउंड्स ऑफ बॉर्डर कमांडर टॉक्स, और कहीं ना कहीं जिस टाइम अगर देखा जाए अप्रैल 2020 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, जो गतिरोध की स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद भी डिस्पाइट 15 राउंड्स ऑफ बॉर्डर कमांडर टॉक्स, हालांकि उनके बीच में क्या हुई थी, 15 कोर कमांडर की क्या हुई थी, मीटिंग्स हुई थी. 8 राउंड्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ स्पेशल वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, जिसको WMCC बोलते हैं. मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम हो गया, कंसल्टेशन का मतलब बातचीत करना हो गया, कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे के साथ समन्वय करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे की सहायता करना एक तरीके से. तो ये जो WMCC की बात की जाए तो ये मीटिंग्स भी हो चुकी है.
8 मीटिंग्स हुई। एंड फ्रिक्शन एरियाज रिमेन। फ्रिक्शन एरियाज कौन सा था? इंक्लूडिंग पेट्रोल पॉइंट पीपी। पेट्रोलिंग मतलब क्या होता है? ये जो निगरानी रखी जाती है 15, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भी, जिसका डेमचौक एंड डेस्पांग, ये वो पर्टिकुलर एरियाज है जहां पर वे ट्रूप्स हैव बीन अमास्ड ऑन द बोथ साइड्स, जहां पर दोनों ही इंडिया की तरफ से और चाइना की तरफ से उन्होंने क्या किया हुआ, ट्रूप्स को, यानी जो सेना की जो टुकड़ी है वहां पर, अमास का मतलब है इकट्ठा करना, कलेक्टेड करना, दोनों तरफ से, चाइना की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से, दोनों तरफ से, मतलब उन्होंने अपने सैनिकों को वहां पर क्या किया हुआ है, पोजिशन किया हुआ है, वहां पर अपने सैनिकों को लगाया हुआ है। तो अलग, हालांकि देखा जाए तो ये स्टैंड ऑफ की जो स्थिति है वो एज इट इज बनी हुई है अभी भी, और बहुत लंबी टॉक्स चली, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट बना हुआ हो वो आज भी एज इट इज बना हुआ है। और इस बात की उम्मीदें जताई जा रही थी कि चाइना की तरफ से जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में विजिट किए हैं, शायद उनके बीच में जो डिस्प्यूट बना हुआ है उन डिस्प्यूट्स का कहीं ना कहीं आंसर्स देखने को मिलेगा। लेकिन आंसर्स की बजाय इस मीटिंग ने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ये जो मीटिंग थी वो बहुत ज्यादा छोटी थी और उन जो सवालों का जो जवाब मिलना चाहिए था वो अनआंसर्ड है, मतलब उनका जवाब नहीं मिला। हाउएवर, हालांकि इट अपीयर्ड, लेकिन इनकी उनकी विजिट ने इस बात को दिखाया दैट ड्यूरिंग हिज मीटिंग, और चाइना के जो ऑफिशियल हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी मीटिंग्स के दौरान सेपरेटली विद NSA Ajit Doval and followed by external affairs ministers S Jaishankar, Mr. Wang proposed no new mechanism for formulation to break the logjam in those talks as had been the case earlier। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने NSA अजीत डोवल, जो कि क्या है, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो हेड हैं, उनके साथ, और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनके साथ उन्होंने सेपरेटली बात की, कि उन्होंने चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बातचीत की एंड प्रपोज नो न्यू मैकेनिज्म। प्रपोज का मतलब प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, और उस बातचीत के अंदर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई नया मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम हो गया, फॉर्मुलेशन का मतलब कोई भी एक तरीके से किसी चीज को रिजोल्व करना, किसी चीज का समाधान निकालना, और उन्होंने किसी भी तरह का कोई नया मैकेनिज्म या कोई सिस्टम या कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, जिससे कि चाइना और इंडिया के बीच में जो एक लॉक जैम बना हुआ है, लॉक जैम मतलब ग्रिड लॉक, एक स्टैंड ऑफ की स्थिति बना होना, यानी कि गतिरोध की जो स्थिति बनी हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म हो या कोई सॉल्यूशन हो, तो ऐसा भी फिलहाल वहां पर उनकी मीटिंग के अंदर ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिला, एज हैड बीन द केस अर्लियर। और जैसे पहली स्थिति बनी हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, जो स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी, गतिरोध बना हुआ था, वो भी अभी एज इट इज बना हुआ है, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, विल फाइंड होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट, इसके बाद देखो टू हैव लेफ्ट, ये आपका टू हैव हो गया इन्फिनिटिव केस, और उसके बाद आपने हैव प्लस V3 यूज किया जो कि इन्फिनिटिव परफेक्ट हो गया। हैव बीन अमास्ड, हैव के बाद आपने बीन यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैड बीन आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। इंस्टेड की बजाय द चाइनीज साइड ओनली रिपीटेड, और जो चाइना की तरफ से, यानी कि जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने लगातार एक ही बात को रिपीट किया, दोहराया, क्या, दैट इंडिया मस्ट पुट द डिफरेंसेस ऑन द बॉर्डर इशू, कि इंडिया को जो जो उनके बीच में जो डिफरेंसेस बने हुए, मतभेद बने हुए हैं, सो पुट द डिफरेंसेस का मतलब एक तरीके से उन डिफरेंसेस को खत्म करना, कि इंडिया को किस बात पर जोर देना चाहिए, इंडिया को इस बात पर जोर देना चाहिए, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस बने हुए हैं बॉर्डर को लेकर, उन इश्यूज को क्या करना चाहिए, उनको खत्म किया जाना चाहिए इन द प्रॉपर प्लेस इन बायलिटरल रिलेशन। और इंडिया और चाइना को क्या करना चाहिए, उनके जो बायलिटरल रिलेशंस है, द्विपक्षीय जो संबंध है, उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रॉपर करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए इंडिया और चाइना के जो द्विपक्षीय जो संबंध है वो बहुत ज्यादा बुरे हालात के अंदर है, तो उनको
उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से इंप्रूव करना चाहिए। एंड रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना बायलिटरल टॉक्स ऑन ऑल इश्यूज, और इंडिया के और चाइना के बीच में जितने भी इश्यूज बने हुए हैं तो उनको बायलिटरल टॉक्स, द्विपक्षीय बातचीत करके उनको रिवाइव करना चाहिए। उन सभी इश्यूज को क्या करना चाहिए, उनका समाधान निकालना चाहिए। द सजेशन वॉज, और ये जो सुझाव दिया गया, चाइनीज जो ऑफिशियल मिनिस्टर है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जो सुझाव दिया वो पार्ट ऑफ अ 3 स्टेप फॉर्मूला। जो 3 स्तरीय जो एक फॉर्मूला था, उसी का मतलब उस सुझाव को वो दिखाता है। यानी वो जो 3 सतर वाला जो एक फॉर्मूला था, उसके सुझाव को दिखाता है। और ये सुझाव किन्होंने दिया, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्टेटमेंट, और जो चाइना की जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से दैट इंक्लूडेड टेकिंग लॉन्ग टर्म का मतलब एक दीर्घकालीन, मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए, एक इंडिया और चाइना को एक दीर्घकालीन, एक लंबे टाइम तक सिविलाइजेशनल का मतलब हो गया रिलेटेड टू कल्चर, यानी उनके सभ्यता से रिलेटेड, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो। व्यू ऑफ इंडिया चाइना टाइज, क्या इंडिया और चाइना को क्या करना चाहिए, जो सभ्यता है, जो कल्चर रिलेटेड जो बातचीत है, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक टाई होना चाहिए। टाई मतलब एक तरीके से गठबंधन होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में। एंड सीइंग ईच अदर डेवलपमेंट एज विन विन, और इंडिया और चाइना को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि विन विन सिचुएशन हो। विन विन सिचुएशन कौन सी होती है, जिसके अंदर मान लो दो पर्टिकुलर पार्टीज हैं, दो पर्टिकुलर साइड्स है, दोनों को ही प्रॉफिट होना चाहिए। इंडिया को भी उसका फायदा होना चाहिए और चाइना को भी उसका फायदा होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के डेवलपमेंट के अंदर क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। एंड कोऑपरेटिंग, एक दूसरे का सहयोग करना एट द बायलैटरल स्पेयर्स, मल्टीलेटरल का हो गया, जैसे बायलैटरल द्विपक्षीय होता है, मल्टीलेटरल हो गया बहुत ज्यादा बहुपक्षीय। और जितने भी एस्पेक्ट्स है, स्पेयर्स है, और उन स्पेयर्स के अंदर उन सभी एस्पेक्ट्स पर इंडिया चाइना को एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट था, द लास्ट पॉइंट वाज अ रेफरेंस टू चाइना's टर्न, कि चाइना का जो टर्न है टू होस्ट द ब्रिक्स समिट लेटर दिस ईयर। और मतलब लास्ट जो पॉइंट उन्होंने बताया कि चाइना को क्या करना था, चाइना को मतलब होस्ट करना, जो ब्रिक्स जो एक पर्टिकुलर क्या है, एक समिट है, एक मीटिंग है, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंट्री क्या होंगे, इनको इनवाइट किया गया है और चाइना उसको होस्ट करने वाला है, और इसी साल के अंत के अंदर वो होना है। विच मिस्टर वैंग होप प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड अटेंड, और जो मिस्टर वैंग जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उनके हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो उस ब्रिक्स समिट को अटेंड करेंगे, उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। एंड इंडिया टर्न टू होस्ट दी SCO एंड G20 समिट नेक्स्ट ईयर, और अगले साल इंडिया की तरफ से SCO जो एक समिट होनी है, और एक G20 जिसके अंदर 20 पर्टिकुलर कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक अलायंस है, उनकी जो मीटिंग होनी है, और इंडिया उसको होस्ट करेगा अगले साल, जहां पर वे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वुड बी अमंग द इनवाइटीज। और कहीं ना कहीं मतलब जो वहां के जो प्रेसिडेंट है, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, और नेक्स्ट ईयर SCO और G20 की मीटिंग समिट होने वाली है, और इंडिया उसका होस्ट रहेगा, और कहीं ना कहीं चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको भी इनवाइट किया जाएगा। However, neither Mr. neither Mr. Wang nor his host, यहाँ पे होस्ट यूज किया गया इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इन द गवर्नमेंट आंसर्ड वाई, और ना ही मिस्टर वैंग ने और ना ही जो इंडियन गवर्नमेंट है, जिन्होंने मतलब ऑब्वियस सी बात है वो होस्ट थे, ना इंडियन गवर्नमेंट ने आंसर किया वाई इफ हिज मैसेज डिड नॉट डिफर फ्रॉम द पास्ट, और ना ही मतलब मिस्टर वैंग का जो आंसर था, जो पास्ट के अंदर जो आंसर दिया गया था वही आंसर अभी भी सेम था। यानी उनकी जो विजिट थी, उस विजिट का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, और ना ही कोई ऐसा एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है उस स्टैंड ऑफ को वो खत्म किया जाए। तो इस तरह का कोई स्पेसिफिक आंसर उन्होंने नहीं दिया। He was received in Delhi at all.
he was received in Delhi at all। और जिस टाइम मतलब जो चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको रिसीव किया दिल्ली के अंदर, तो उनके उनके आने का एक स्पेसिफिक जो पर्पस होना चाहिए था, वो पर्पस भी कहीं ना कहीं मेंशन नहीं किया गया। ना तो मिस्टर वैंग ने, जो कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने उनके आने के स्पेसिफिक पर्पस को क्या किया, डिक्लेयर किया, जिससे कि इस बात का पता चले कि उन दोनों के बीच में क्या स्पेसिफिक बातचीत हुई। लेकिन जहां तक देखा जाए इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर को लेकर जो एक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, उसके अंदर अभी भी कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ता है। दैट ही वॉज मेयरली इन द रीजन विजिटिंग पाकिस्तान। और जहां तक मतलब पता चला है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वो क्या कर रहे थे, मेयरली, मेयरली मतलब रेयरली, इन द रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र हो गया, विजिटिंग पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र को विजिट कर रहे थे फॉर एन ओआईसी कॉन्फ्रेंस। ओआईसी कॉन्फ्रेंस को लेकर, यानी कोई मीटिंग को लेकर वो पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र में विजिट कर रहे थे। और उसके बाद अफगानिस्तान टू मीट, और उसके बाद उनको अफगानिस्तान जाना था मिलने के लिए, किनसे, तालिबान, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तालिबान ने क्या किया हुआ है, अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर किया हुआ है। तो जो मिस्टर वैंग है वो सबसे पहले पाकिस्तान में कुछ पर्टिकुलर ओआईसी कॉन्फ्रेंस को लेकर उनको विजिट करना था, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान के अंदर, और वहां से उनको अफगानिस्तान जाना था। और अफगानिस्तान में वहां पर तालिबान जो फिलहाल जो पावर के अंदर है, उनके साथ क्या करना था, अनदर कॉन्फ्रेंस इन बीजिंग। और मतलब उनको क्या करना था, तालिबान के साथ कुछ बातचीत करनी थी बीजिंग को लेकर, यानी चाइना को लेकर, एंड नेपाल। और फिर उसके बाद नेपाल के साथ उनको बातचीत करना था टू फर्दर बायलैटरल कॉपरेशन। और नेपाल को लेकर भी उनको कुछ बातचीत करना था, जिसके अंदर नेपाल और चाइना के बीच में जो द्विपक्षीय जो रिलेशन, उनको क्या किया जा सके, उनको मजबूत किया जा सके, एक दूसरे का सहयोग किया जा सके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वैसे मूलभूत जो आधारभूत ढांचा जो होता है, उन प्रोजेक्ट्स को भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, नेपाल के साथ मिलकर इन सारी चीजों को बातचीत करना था। एंड डिसाइडेड टू ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है कहीं पर स्पेसिफिक, मतलब क्या होता है, मान लो जैसे सपोज करें मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा हूँ, तो मैं वहां पर ड्रॉप इन करता हूँ, मीन्स वहां मैं चला जाता हूँ। तो हालांकि उनका जो स्पेसिफिक पर्पस था, पाकिस्तान जाना था, अफगानिस्तान जाना था, नेपाल जाना था, लेकिन इंडिया का उनको कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था इंडिया का आने का। डज नॉट सीम्स टू सफाइस अ रीजन, सफाइस का सफिशिएंट। और उनका इस तरीके से इंडिया के अंदर आना, वो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिखाता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं दिखाता है। व्हेन बायलिटरल टाइज रिमेन एट दी स्टैंड स्टिल। और जहां तक इंडिया और चाइना की अगर बात की जाए, तो उनके जो बायलिटरल द्विपक्षीय टाइज का मतलब संबंध जो है यहाँ पर एक दूसरे, वो क्या है, बहुत ज्यादा खराब है। स्टैंड स्टिल का मतलब हो गया इम्पेडिमेंट, गतिरोध होना, अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना। तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसके बीच में बहुत बड़ा गतिरोध है। और इस तरीके से उनका इंडिया के अंदर विजिट करना को विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, तो कोई एक रीजन नहीं है। मतलब अभी भी देखा जाए इंडिया और चाइना के बीच में जो स्थिति बनी हुई थी, एज इट इज बनी हुई है, अभी भी वो डिस्प्यूट वाली स्थिति अभी बनी हुई है। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. देखिए, must put, must आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद आपने put यूज कर लिया। टू हॉर्स, 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनेटिव केस है। डिड नॉट डिफर, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। और उसके बाद डज नॉट सीम, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। नो डज इट एक्सप्लेन, और ना ही इंडिया ने और ना ही चाइना ने इट एक्सप्लेन, इस बात का व्याख्या की, व्हाई द मोदी गवर्नमेंट विच हैज कंसिस्टेंटली, लगातार said it would only hold bilateral talks about resolving the border standoff, departed from this project percept to discuss bilateral and international issues। और फिलहाल अगर देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट मतलब क्या दिखाई पड़ रही थी, सख्त दिखाई पड़ रही थी कि चाइना से अगर कोई बातचीत करनी है तो वो सिर्फ क्या करेगी, वो सिर्फ बायलिटरल टॉक्स को लेकर बात करेगी। तो कब करेगी, वो जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ बना हुआ है
इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर के लिए जो गतिरोध बना हुआ है उसको लेकर बातचीत करेगी, और उसके बाद ही उस स्टैंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर के ऊपर, उसका रिजोल्व होने के बाद, उसका समाधान होने के बाद ही वो चाइना से किसी भी तरह की कोई बातचीत करेगी। तो फिलहाल अगर देखा जाए, ना तो चाइना ने और ना ही इंडिया ने इस बात को एक्सप्लेन किया, और खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस बात का कोई मतलब कोई जवाब नहीं दिया कि किस तरीके से वो अपना जो एक वो कंसिस्टेंट बने हुए थे बायलिटरल टॉक को लेकर, कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, बॉर्डर को लेकर जो एक डिस्प्यूट बना हुआ है उसका समाधान करेंगे, उसके बाद ही बातचीत करेंगे। तो किस किस वजह से वो डिपार्ट हो गए, यानी वो इस अपने उस पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल था, उनका जो सिद्धांत था, परसेप्ट का मतलब हो गया एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया, तो वो जो मिसाल उन्होंने बनाई थी कि वो चाइना से अगर बातचीत करेंगे तो सबसे पहले बॉर्डर से रिलेटेड वो बात करेंगे और उसके बाद ही कोई बायलैटरल टॉक्स हो सकती हैं। तो किस वजह से वो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से, उस सिद्धांत से वो पीछे हट गए? नीदर साइड, ना ही चाइना की तरफ से और ना ही इंडिया की तरफ से अनाउंस्ड मिस्टर वेंग अराइवल अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑन फ्राइडे। और मतलब फ्राइडे को जो मीटिंग हुई, 2 साल के पास ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट बना हुआ है, और खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज है उनको लेकर, ना तो इंडिया की तरफ से और ना ही चाइना की तरफ से उनके स्पेसिफिक कोई रीजन दिया गया कि किस वजह से मिस्टर वैंग, जो कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है और उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया, दिल्ली विजिट किया इसी फ्राइडे को, तो उनका आने के अराइवल का, उनके आने का कोई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए था। ना तो इंडिया की तरफ से ना चाइना की तरफ से वो स्पेसिफिक रीजन दिया गया, इंडिकेटिंग, इशारा करना दैट देयर इज समथिंग मोर बिहाइंड द सीन। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो चीज दिखाई पड़ती है जो छुपी हुई है बिहाइंड द सीन, मतलब जो फिलहाल उनका जो आना है, चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका इंडिया विजिट करना, हालांकि ना तो इंडिया की तरफ से ना ही चाइना की तरफ से कोई स्पेसिफिक रीजन दिया गया है विजिट का, लेकिन बिहाइंड द सीन अगर देखा जाए तो कुछ खास बात दिखाई पड़ती है जो कि अभी हिडन है, जो कि छुपी हुई है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी संभावना है दैट हिज आउटरीच, आउटरीच का मतलब बाहर, मतलब जब आप बाहर की तरफ निकलते हो तो आउटरीच कह सकते हो। स्टेम्स, स्टेम्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना एक तरीके से, और हो सकता है जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उनका बाहर आना इस चीज की वजह से उपजा हो, फ्रॉम ए डिजायर टू कंपेयर नोट्स on Ukraine, where India and China find themselves at odds with the Western sanctions regime that threatens to isolate रशिया। और कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है, जहां पर एक रीजन ये भी हो सकता है, फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच के अंदर, इंडिया और चाइना के बीच में तो पहले ही डिस्प्यूट बना हुआ है ऑलरेडी, और जहां तक अगर देखा जाए रशिया यूक्रेन के बीच में भी डिस्प्यूट बना हुआ है, और रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज है, खासतौर पर अमेरिका की अगर बातचीत की जाए, अमेरिका की बात की जाए तो उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए हैं बहुत सारे। और इंडिया और जो चाइना है वो हमेशा से ही रशिया के स्ट्रॉन्ग एक कह सकते हो सपोर्टर रहे हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है इंडिया और चाइना एक दूसरे को क्या करे, सपोर्ट करने की बात की गई हो, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया और चाइना अगर रशिया का सपोर्ट करते हैं तो उनको वेस्टर्न जो सैंक्शंस हैं, प्रतिबंध है, उनका सामना करना पड़े। तो ये भी एक रीजन हो सकता है दैट थ्रेटन्स टू आइसोलेट रशिया। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, चाइना इंडिया के रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं, रिजीम का उनका शासन हो गया, जिससे कि रशिया को आइसोलेट किया जा सके एंड स्प्लिट ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स इनटू अ डॉलर वर्सेस नॉन डॉलर सिस्टम। और जिससे कि रशिया और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको क्या किया जा सके, अलग किया जा सके। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया को मतलब कुछ सैंक्शन का सामना करना पड़े, ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है वो हमेशा से रशिया के स्ट्रॉन्ग क्या रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं, while also finding themselves not entirely कंफर्टेबल विद द मिस्टर पुतिन्स एक्शंस। हालांकि इंडिया और जो चाइना है वो हमेशा से रशिया के सपोर्टर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक इंडिया भी और चाइना भी इस बात को लेकर थोड़े कंफर्टेबल नहीं दिखाई पड़ते हैं कि जो एक्शन पुतिन ने लिया है अगेंस्ट यूक्रेन, तो वो उसके साथ थोड़ा बहुत असहमत दिखाई पड़ते हैं। रिगार्डलेस,
के बावजूद ऑफ एनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन अदर इश्यूज। हालांकि इंडिया और चाइना के बीच में किसी भी बात को लेकर जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर आपस में कोई भी समझ नहीं है। जो फिलहाल अगर देखा जाए इंडिया और चाइना के बीच में खुद के इश्यूज को लेकर अगर बात की जाए तो उनमें आपसी समझ नहीं है। तभी इंडिया चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ की स्थिति पहले 2 साल पहले थी, आज भी वो 2 साल के बाद भी एज इट इज बनी हुई है। और इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। However, हालांकि इट इज क्लियर, ये बात साफ साफ दिखाई पड़ती है दैट न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, न्यू दिल्ली भारत के लिए यूज किया गया, बीजिंग चाइना के लिए यूज किया गया है, कैन नॉट सिंपली पिक अप द थ्रेड ऑफ देयर कन्वर्सेशन। अब ऑब्वियस बात है 2 साल इतना बुरा रिलेशन रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, ना तो इंडिया की तरफ से और ना चाइना की तरफ से सिंपली पिक अप द थ्रेड। पिक अप द थ्रेड का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बातचीत को जो स्टार्ट करने का जो एक काम है वो इतना आसान दिखाई नहीं पड़ता है until there is a फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स। जब तक कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इवेंट्स घटे, जो घटनाएं हुई सिंस अप्रैल 2020 के बाद लगातार इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, और खास तौर पर जो उसका जो बॉर्डर वाला एरिया जो है, ओके, तो वहां पर जो इवेंट्स हुए, इंडिया की तरफ से भी मतलब फायरिंग की गई, चाइना की तरफ से भी फायरिंग की गई, और जो दोनों तरफ से सैनिकों के बीच में भी भिड़ंत देखने को मिली। तो ये सारे के सारे इवेंट्स क्या करते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में वो डिस्प्यूट को दिखाते हैं। जब तक कि इंडिया और चाइना के बीच में दोनों तरफ से अगर देखा जाए फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, आपस में समझ नहीं हो जाती है, और मतलब बातचीत नहीं की जाती है, तब तक मतलब ऑब्वियस सी बात है ये जो स्टैंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। एंड डी मोबिलाइजेशन, डी मोबिलाइजेशन का मतलब बाय पीएलए, पीएलए यहाँ पे यूज की गई चाइनीज गवर्नमेंट के लिए। और जब तक कि चाइनीज गवर्नमेंट अपना डीमोबिलाइज नहीं करती है, मतलब एक्ट ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ वॉर बेसिस टू अ पीस, और कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया पीएलए से इस बात की भी उम्मीद करती है कि वो क्या करे, वो एक जो वॉर की जो स्थिति बनी हुई इंडिया और चाइना के बीच में, लगातार जो स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है उसको छोड़कर एक पीस टॉक के ऊपर बातचीत की जाए, और एट द सेम टाइम फॉलोड बाय डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेज का मतलब होता है फॉल बैक, पीछे की तरफ ले लेना ऑफ ट्रूप्स। और जब तक कि मतलब चाइना अगर देखा जाए, जब तक वो चाइना क्या ना करे, अपने सैनिकों को पीछे नहीं लेता है इज कंप्लीटेड, तो तब तक मतलब ये जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, वो आपसे समझ नहीं हो सकती है, और वो आपस में बातचीत भी नहीं हो सकती है। और फिलहाल अगर देखा जाए जो चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया है, और उनकी जो विजिट का अगर एक स्पेसिफिक रीजन देखा जाए, ना तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात की व्याख्या की, और ना ही इंडिया जो कि होस्ट था, इंडिया ने उनको रिसीव किया, और ना ही इंडिया की तरफ से कोई स्पेसिफिक रीजन दिया गया कि इस पर्पस से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के अंदर विजिट किया है। और उनकी जो विजिट है वो उन्होंने उन सवालों का जवाब देने की बजाय और भी बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात दिखाई पड़ती है कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी एक तरीके से वो डिस्प्यूट बना हुआ है, राइट। सॉरी, सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड, देखते हैं। देखिए, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने होल्ड यूज कर लिया जो कि V1 है, साइड आपका नाउन हो गया, नीदर आपका वैसे डिटर्मिनर है, और ये डिटर्मिनर मतलब एडजेक्टिव है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। टू आइसोलेट आपका 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव केस है। कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद पिकअप आपने यूज कर लिया जो कि V1 है आपका। इज कंप्लीटेड आपका B+ थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.